हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 का वीडियो है और पार्ट 2 में हमने अपलोड किया था कि सम नोट्स के बारे में कुछ नोट्स हमने बताए थे। जैसे कि आपको फिर से हम रिवाइज़ करा दें फ्रेंड्स कि वाक्य में हु हो तो उसे बाई हुम से बदल देते हैं और वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बनाते हैं। ये सब कुछ हम कल डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। और फिर हमने सेकंड नोट्स क्या लिया था कि यदि वाक्य में हुम हो तो उसे हु से बदल दिया जाता है और वाक्य असर्टिव के नियम से बनाया जाता है। तो ये पार्ट 2 में सब कुछ बता दिया गया है। मैं एक बार रिवाइज आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड उसमें नोट बताया था कि यदि वाक्य में व्हाट हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो रूल यहाँ पे है कि व्हाट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाई और ऑब्जेक्ट। और फिर एक एग्जाम्पल हमने लिया था, उसे भी बता दिया था। तो बिना देर के हुए चलते हैं आज की वीडियो पे। अब हम आज नोट्स का नोट नंबर 4 बताएंगे। तो नोट नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स कि यदि WH के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाता है। चौथा नोट बनाने से पहले मैं फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता दूं कि जब मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 अपलोड किया था तो उसमें हमने कुछ कॉमन रूल्स बताए थे कि कोई भी टेंस हो अगर उसका पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं एक्टिव से तो कुछ हमने बताया था। क्या बताया था कॉमन रूल्स में? आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज़ करा दूं। मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्या करते हैं, जो वाक्य एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और क्या था कि पैसिव वॉइस उसी वाक्य का बनाया जाता है यदि वर्ब को देखेंगे। वर्ब को देखकर आप बता देंगे कि उसका पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं। अगर पैसिव वॉइस किसका बनता है, वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव हो। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कुछ हम बता चुके हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। ये हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस किया था। मैं शुरू से सारी चीज़ें पढ़ाते आ रहा हूँ। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, फिर टेंस पढ़ाया, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चा अभी जल्द से जुड़ा होगा, यानी कि इस वीडियो से जुड़ा हो या फिर इसके पहले वाला लेक्चर भी देखा हो, यानी कि जो हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर या फिर टेंस का लेक्चर ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर शुरू से आप देखते हैं वीडियो को तो आपको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ हमने बताया फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से जब जुड़े रहेंगे आप तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ नोट्स हमने क्या लिया है। यदि WH के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाता है। तो ये जो पार्ट 2 कल हमने अपलोड किया था फ्रेंड्स, उसमें हमने आपको बताया था कि ये इंट्रोगेटिव का नियम क्या होता है और असर्टिव का नियम क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव के नियम में हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। बात समझिएगा। अभी एग्जाम्पल आएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। इसमें इंट्रोगेटिव के नियम से बनाना है तो इसमें देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या करेंगे हम, यानी कि इज एम आर जो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देंगे। तो वो क्या होता है, वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बन रहा है। और सब्जेक्ट के बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं यानी कि इज एम आर लाते हैं तो वो क्या कहा जाता है कि वाक्य किसके नियम से बन रहा है, असर्टिव के नियम से बन रहा है। तो ये चीज़ तो हो गया। यहाँ पे रूल भी आपने देख लिया कि बाय विच हो जाएगा, उसके बाद बॉय, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, ये WH इसलिए किया हमने क्योंकि जो विच हो गया, वाट हो गया, होम हो गया, ये सबको आप WH बोल सकते हो क्योंकि WH से ये सब स्टार्ट होते हैं। वेन हो गया, वेयर हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हाउ मैनी टीचर्स टीच हिम डेली, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, रूल क्या कहता है कि बाई विच, ज़रूरी नहीं है कि विच ही आएगा। अब WH लिखा है हमने ना, तो WH इसलिए लिखा गया, WH का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि कुछ भी, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द WH से स्टार्ट हो या फिर प्रश्नवाचक शब्द आप बोल सकते हो एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विच आप मत कहिएगा कि ये रूल में है, इसको आप WH समझिए एक तरह से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है हाउ मैनी टीचर्स टीच हिम डेली, ठीक है। तो यहाँ पे तो विच टाइप का कुछ है नहीं कि आप उसको विच से स्टार्ट करेंगे। तो आप कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, देखिए बाई का केवल आगे बाई यूज़ कर देंगे और जो WH आपका था वही WH करिएगा। तो यहाँ पे हाउ मैनी टीचर्स ये एक ही साथ हैं, तो क्या करेंगे हम इनको एक ही साथ लिख देंगे, हाउ मैनी टीचर्स और बाई का यूज़ पहले कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा, बाई हाउ मैनी टीचर्स। उसके बाद हम इज एम आर में से कोई लाएंगे, ठीक है। तो इज एम आर अब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा आपके। तो सब्जेक्ट अब यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रेंड्स,
ही है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ से आएगा। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है आपका, ठीक है। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता है किसका, ही का। ही जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है आपका। तो हम इसलिए इस के बाद ही का यूज़ किए हैं। और इस क्यों आया, क्योंकि ही सिंगुलर है आपका, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज लाया। तो बाई हाउ मैनी टीचर, आप समझ गए ना कि बाई और WH जो यहाँ पे हमने लिखा है रूल में, यही इसके कहने का मतलब है कि बाई सबसे पहले ला देंगे और WH का यूज़ करेंगे, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका यूज़ करेंगे। तो हाउ मैनी टीचर्स ये पूरा है ना कि कितने टीचर, तो इसलिए हमने यहाँ पे हाउ मैनी टीचर्स को एक साथ कर दिया। फिर उसके बाद इज MR सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो ही सिंगुलर है तो हमने इस का यूज़ किया। उसके बाद रूल में क्या कर रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करिए, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज़ किया यहाँ पे, टीच टॉट, टॉट होता है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने टॉट का यूज़ कर दिया। तो ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम अदर्स लाएंगे, तो अदर्स में क्या बचा आपका डेली, तो हमने डेली ला दिया और ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बाई हाउ मेनी टीचर्स इज़ ही टॉट डेली हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका पैसिव वॉइस हो गया। अगर यहीं पे कुछ और रहता, हाउ मेनी बॉयज़ रहता, तब हम क्या कर देते, बाई हाउ मेनी बॉयज़ कर देते। हम टीचर्स के अकॉर्डिंग इज MR नहीं लाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर वर्ब जो आता है वो ऑलवेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑलवेज वर्ब आता है, कोई भी सेंटेंस हो। तो जैसा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या करेंगे, वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ही के अकॉर्डिंग हमने इज़ यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया कि अगर WH के साथ आया हुआ सब्जेक्ट होगा तो उसका पैसिव इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या था, मतलब एक्टिव वॉइस में टीचर्स ही तो सब्जेक्ट था ना, कि हाउ मेनी टीचर्स टीच हिम डेली। अगर हाउ मेनी को हम जैसे हाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको नहीं पता चल रहा है कि हाउ मेनी टीचर्स टीच हिम डेली में कौन सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसलिए पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट मान लो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, हाउ मेनी को हाइड कर दीजिए। उसके बाद सेंटेंस पढ़िए, टीचर्स टीच हिम डेली, ठीक है। तो टीचर्स टीच हिम डेली, तो आपको क्या लग रहा है ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जाहिर सी बात है कि टीचर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसलिए हमने टीच में एस या ES कुछ ऐड नहीं किया। और क्योंकि वर्ब जो है हमारा प्लूरल होगा, तो वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें यस या ES न लगा हो। अगर यस या ES लगा देंगे वर्ब में तो क्या हो जाता है हमारा, वो सिंगुलर हो जाता है। और नाउन का आपका जस्ट अपोजिट होता है, चूँकि वर्ब अगर नाउन है कि कोई, जैसे नाउन हमने ले लिया कि बुक, बुक क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, और बुक्स हमने कर दिया उसमें यस या ES लगा दिया हमने, यानी कि उसमें यस लगाया जैसे ही वो क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। नाउन में यस जब लगा रहे हो तो प्लूरल हो रहा है, और वर्ब में जब यस या ES लगा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। अगर यहाँ पे हम टीचर कहते तो टीचर टीचेज हो जाता है, मतलब ES लग जाता टीच में, बट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टीचर्स प्लूरल है तो टीच भी यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद अदर्स है। तो यही तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है आपका। तो ये चीज़ समझिएगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया एक तरह से, अगर हाउ मैनी को ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पहचान में आपको आ गया। तो यानी कि टीचर्स क्या यहाँ पे था, सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने बाई हाउ मैनी टीचर्स कर दिया। यानी कि बाय, जैसे कि हमने हु वाले में क्या किया था, यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले में देखते हैं हमने क्या किया था, हु सब्जेक्ट था तो हु को क्या करते हैं, बाई होम, यानी कि बाई और ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आता है पैसिव वॉइस में उसको हमने पहले यूज़ कर दिया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, अदर्स के बाद रूल में देखिए अदर्स के बाद कुछ नहीं यूज हो रहा है। और बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल रूल क्या होता है पैसिव वॉइस का, कि अदर्स के बाद हम क्या करते हैं, बाई लाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बाई होम पहले ही कर दिया, यानी कि बाई और ऑब्जेक्ट का यूज़ पहले ही हो गया, इसलिए वो हमने नहीं किया। तो वैसे ही सेम उसी से रिलेट करिए इसको, देखिए अभी समझ में आएगा आपको कैसे। अगर उससे रिलेट करते हैं हम फोर्थ वाले नोट्स को भी, तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी टीचर्स है, तो बाई हाउ मेनी टीचर्स हमने पहले ही कर दिया, यानी कि बाई और ऑब्जेक्ट का यूज़ पहले ही हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर भी देखिए अदर्स, रूल में क्या लिखा है, अदर्स लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया है यहाँ पे, इसीलिए बाई और ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बाई हाउ मेनी टीचर्स इज़ ही टॉट डेली हो गया, ठीक है। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पे, यानी कि हमने फिफ्थ रूल इसका लिखा है, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिफ्थ नोट्स है।
तो WH के साथ आया हुआ सब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव वॉइस असर्टिव के नियम से बनाया जाता है। और इसका फोर्थ नोट्स क्या था कि अगर मतलब कि सब्जेक्ट हो जाता था WH के साथ आया हुआ शब्द तो क्या करते थे हम, इंट्रोगेटिव के नियम से बनाए। यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, टीचर्स क्या था, सब्जेक्ट था, तो इसने हमने क्या किया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया, ठीक है। क्योंकि देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव का नियम हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का यूज़ कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव का नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे ही आपका क्या है, पैसिव वॉइस में देखिए ही आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हमने इज का यूज़ कर दिया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव का नियम हो गया। और इसमें देखिए हम क्या करेंगे अब फ्रेंड्स कि इज एम आर का यूज़ क्या करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बाकी असर्टिव के नियम से बनेगा। तो इसका रूल हो गया विच, उसके बाद बॉय, उसके बाद आपका वही सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद क्योंकि विच के साथ क्या WH है विच, उसके साथ हम सब्जेक्ट जो आएगा वो अगर सब्जेक्ट ना हो मतलब कि जो भी शब्द आएगा, अभी देखिए एग्जांपल समझ में आएगा, पहले रूल देख लीजिए आप। उसके बाद हमने लिखा इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाई और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल हमने लिया है विच बुक डू दे रीड डेली। तो अब आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट पहचानना है कि बुक जो है विच WH के साथ जो आया हुआ है, विच आपको WH बोल सकते हैं ना, क्योंकि विच में WH स्टार्टिंग है तो इसको WH टाइप बोल सकते हैं। तो WH के साथ आया वो शब्द यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि कौन किताब पढ़ता है डेली, तो दे रीड डेली, तो मतलब कि दे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना कि बुक है। तो इसलिए हमारा ये पांचवा यहाँ पे नोट काम कर जाएगा क्या कि WH के साथ आया हुआ शब्द हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो वाक्य हम क्या करेंगे, मतलब कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, असर्टिव के नियम से बनाएंगे। और असर्टिव का नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, इज एम आर आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब क्या पढ़ता है तो बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। एक्टिव वॉइस में देखिए दे सब्जेक्ट था और बुक क्या पढ़ता है, तो बुक पढ़ता है, तो बुक यहाँ पे क्या था आपका ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस बनाने का कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विच बुक तो हम कर देंगे क्योंकि विच बुक साथ है तो विच बुक को साथ ही लिखेंगे हम। तो विच बुक आपका हो गया, यानी कि यही आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए रूल में हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखा है ना, तो कहने का मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम इज एम आर लाएंगे, तो बुक के अकॉर्डिंग अब इज एम आर आएगा, ठीक है, न कि दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग हमने इज एम आर लाया तो इज का हमने यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको पता होगा कि रीड रेड, रेड होता है, पढ़ते रेड है बट लिखते रीड ही है, तो रेड रेड हो गया। उसके बाद अदर्स का यूज़ करते हैं तो हमने डेली कर दिया। उसके बाद बाई हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट से आएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, और एक क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया विच बुक इज रेड डेली बाई देम। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 5 नोट्स हमने कर दिया। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर दिया। अब कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं कल अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।